क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाइफ लॉन्ग हम इंतज़ार करते हैं, तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं उसे पाने के लिए, जब वो चीज़ें हमें मिल जाती है तो एक अनजाना सा डर, एक एंग्ज़ायटी हमारे अंदर कहाँ से आ जाती है और क्यों आ जाती है? ऐसा कभी किसी ने सोचा है क्या? तो एक्चुअली मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन के दौरान मुझे ये इंट्यूशन आई और ये इंट्यूशन मुझे ऐसी लगी कि डेफ़िनेटली ऐसी जो एनर्जीज़ है किसी न किसी के अंदर की ज़रूर होगी, उसके अंदर की भी ऐसी बातें होगी जो मुझे पिक हुई है। तो मैं इसी इंट्यूशन के आधार पे आज रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो मैं देखती हूँ क्या कार्ड्स डिवाइन देते हैं या क्या कुछ निकल कर आता है। आप रीडिंग के साथ बने रहें, फुल पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखेंगे, ओके? तो नमस्ते माय डिवाइन सोल्स, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक सोल वाइब्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अपनी अपनी लाइफ में डिवाइन ग्रेस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के अंडर में खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे, है ना? तो चलिए मैं अपने इंट्यूशन के आधार पे जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके साथ आपसे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखेंगे, जिससे आपके अंदर अगर वो चीज़ें चल रही है तो उसके अंदर जो गाइडेंस मिलेगी डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके? सभी शफलिंग के दौरान प्लीज़ बने रहें क्योंकि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और आपकी एनर्जीज़ को पिक करूँगी। शफलिंग के साथ प्लीज़ बने रहें। थैंक यू सो मच। माँ काली प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें, मेरी राधा रानी प्लीज़ गाइड करें, काली माँ प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ आप बताना चाहते हैं मेरे इंट्यूशन के द्वारा, जो बातें आई हैं उसके द्वारा आप किन्हीं संदेश देना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके जी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, बैक टू बैक 9 के कार्ड्स। ओके, एंड थर्ड वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक सेकेंड, कार्ड सही कर लो, एक सेकेंड। ओके जी, माँ काली प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। फिफ्थ वन इज ओके, हैंगमैन। एक सेकेंड, यस, एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। एंड द सिक्स्थ वन इज ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी, चलिए देखते हैं किन की रीडिंग निकल कर आती है। कार्ड्स तो एक सेकेंड मैं थोड़े से अरेंज कर लूँ। आप उम्मीद करती हूँ कार्ड्स आपको प्रॉपर वे में नज़र आ रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो मैं हूँ आपकी सोल गाइड, इसीलिए आप मेरी जो इंट्यूशन आई है और आपके सोल को गाइड करने में आ गई हूँ। डिवाइन के कहने पे, डिवाइन के ऑर्डर पे या डिवाइन के गाइडेंस पे मैं आपको गाइड करने आई हूँ। देखिए किन के साथ ये रेजोनेट होती है, कि जितनी रेजोनेट हो आपकी लाइफ के साथ आपको बस उतनी ही लेनी है, ठीक है? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग होती है और कलेक्टिव जो व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुतों की एनर्जी एक साथ रहती है। तो जितनी आपकी एनर्जी के साथ मैच करे आपको बस उतनी ही लेनी है। आप चाहें तो पूरी रीडिंग देखें अगर एनर्जी मैच करती है तो, या फिर एंड में जो गाइडेंस आपको दी जाएंगी उनको आप प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू जी। ओके, तो देखिए मैं जिस इंट्यूशन तो मैंने आपको बता ही दी, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं ना इसमें गलती भी कर जाते हैं। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि
जो टिप्स या जो गाइडेंस आपको मैं दूंगी वो आपके काम को आसान करेंगे, है ना। तो इस वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहें, तो आपको समझ आ जाएगी और एंड में जो आपको गाइडेंस मिलेगी ना, उससे आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे की तरफ लीड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब के बटन है उसको प्रेस करना आप प्लीज़ ना भूलें। ओके, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो तो आप उन्हें इमीडिएटली देख सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग रीडिंग ही कहूँगी मैं इसे, क्योंकि थोड़ी सी हट कर ये इंट्यूशन है मेरे अंदर जो आई है। तो ये एहसास मुझे क्यों इतनी गहराई तक लेकर जा रहा है पता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी परेशान करने वाली भी चीज़ें हो सकती है। जब हम किसी बड़ी ख्वाहिश या किसी इच्छा पूर्ति के लिए लंबी कोशिशें करते हैं तो उसके जब पूरा होने के बाद हमें तो खुशी मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन अक्सर हम या फिर किसी जिनकी भी ये एनर्जी आ रही है वहाँ पे ना एक खालीपन या एक अनजाना सा डर, एंग्जाइटी ने जगह बना लेती है। तो इस डर और बेचैनी को समझने के लिए ही मैंने ये रीडिंग करने की सोची। तो देखिए कि आपको कहाँ तक ये सूट करती है या कहाँ तक आपको मैच होती है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि एक एक बार मकसद पूरा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे जिस भी चीज़ की इच्छा के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर वो चीज़ें हो जाएगी तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, बिंदास है, अच्छी चलेगी, वाओ वाली ज़िंदगी होगी, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो हमारा दिमाग अब डरने लगता है, और वो डरने के बाद वो देखो आप पेंटिकल्स को कैसे उस बंदे ने अपने पैर के नीचे अपनी छाती से लगा कर रखा है, बिल्कुल कहीं भी उसे जाने नहीं देना चाहता। एक बाउंड्री जैसी सिचुएशन अपनी लाइफ में बना रखी है इसने। मतलब किसी की जिसकी भी रीडिंग है आपकी इस तरह की परिस्थिति हो रखी है ना। ये हो सकता है कि अभी करंट एनर्जी हो या फिर आपके पास्ट में ऐसी रही हो, तो देखना कि आपके पास्ट से रिसेंट पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है या फिर अभी आप ऐसी सिचुएशन में आप हो, है ना। तो ये जो चीज़ें हम पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पूरा तो करना चाहते हैं, पूरी हो भी जाती इच्छाएं हमारी, लेकिन अब आगे क्या, ऐसे वाले क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आ जाते हैं, है ना। और ऐसे भी आते हैं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा या संभाल पाऊंगी। ये डर वो जो चेंजेस का होता है ना, वो कंटिन्यूस चेंजिंग पोजीशन में रहता है। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें जो हैंगिंग पोजीशन हो जाती है, जो कंटिन्यूस स्विंगिंग वाली पोजीशन हो जाती है, कुछ भी एक स्थिरता वाली सिचुएशन नहीं रहती है, उसकी वजह से हमारे जीवन में एंग्जाइटी आती है। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है कि इच्छा पूर्ति के लिए आपने काम तो किया, लेकिन किसी या तो रिसेंट पास्ट में या फिर अभी जिनकी भी एनर्जी है आप उसी हिसाब से लेना। तो आपको ना किसी आपने इच्छा के लिए काम जरूर किया, लेकिन उसे खो जाने के डर से आप कंप्लीटली लॉस में चले गए, फियर में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए। आपको एंग्जाइटी क्यों हुई? क्योंकि आपको हर वक्त ना वो चीज़ के खो जाने का, आपके पास से चले जाने का आपको डर होने लगा। जब तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलने के बाद डर स्टार्ट हो जाता है। तो मिले तो ज़रूर चीज़ें आपको, लेकिन आपके साथ साथ आपको वो एक एक अनजाना सा डर आपके मन में हमेशा के लिए ऐसा लगता है कि या तो पास्ट में गुजर चुका है, रह चुका है, या फिर आप अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हो जाती है ना, तो आप अ, आप या फिर हम सारे जो ह्यूमंस हैं उनमें ऐसी चीज़ें आती है ना, प्रोटेक्टिव सिचुएशन आ जाती है, वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आ जाती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से रातों की नींद उड़ जाती है। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा अनजाना सा डर आ जाता है ना, जिसे लेकर हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी
ऐसी सिचुएशन में आप अभी गुजर रहे हो या फिर आप रिसेंट पास्ट में गुजरे हो, तो डेफिनेटली यहाँ तक की एनर्जी अगर आपको मैच हुई है तो आगे की रीडिंग आपकी होगी और आप आराम से पॉजिटिव होकर इसे देखो, आगे देखो कि क्या कुछ निकल कर आता है और आपको जो वो गाइडेंस दी जाएंगी प्लीज़ वो आप फॉलो करना, ठीक है। तो अ, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो 7 ऑफ वैंड्स की भी जो एनर्जी है आपके अंदर, मतलब किसी चीज़ को आपको जैसे किसी चीज़ से आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड, जो दोनों 9 की एनर्जी आई है, तो वहाँ पे मुझे ये दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि आपने जो मांगा था वो तो आपको मिला, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन और सक्सेस आपके दरवाजे पर है। लेकिन इसके बाद भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लाइफ को डिस्टर्ब करके गई है पूरी तरह से। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि सोने में तकलीफ़ हो रही है, आपकी भूख भी मर चुकी है, जैसे सक्सेस मिल तो गई पर सुकून कहीं न कहीं खो गया है। रातों का सन्नाटा अब ऐसे लगता है ना कि डर बनकर आपके जीवन में गूंज रहा है। आप किसी चीज़ से ऐसा लग रहा है कि आप जूझ रहे हो। आप या तो आपके अंदर की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप जूझ रहे हो या फिर दुनिया से आप जूझ रहे हो। देखो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप जूझ रहे हो। तो देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फिर से मैं वापस जाती हूँ और बताती हूँ कि आपका दिमाग ना अभी ओवर ड्राइव हो गया है, जैसे कि हद से ज़्यादा काम कर रहा है। क्यों? और उसी की वजह से आपके जीवन में एंग्जाइटी है, परेशान हो आप अभी, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुशी टेम्पररी तो नहीं, ऐसा आप सोच रहे हो। आपके दिमाग में निरंतर एक क्वेश्चन चल रहा है, कहीं ये छिन तो नहीं जाएगी, कहीं ये टेम्पररी तो नहीं रह जाएगी खुशी, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं आप हैंगिंग सिचुएशन में अभी ना जाएं, अभी आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना सोचें, है ना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये डर सिर्फ आपके दिमागी फितूर है, दिमागी उपज है, दिमाग से आप बस ये इतनी ज़्यादा सोच रहे हो आप कि इसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है और ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान हो रहे हो, और ये सिर्फ आपके दिमाग से निकली हुई बातें हैं। सच्चाई है या नहीं है वो आगे देखेंगे, ठीक है। हैंगिंग पोजीशन है आप ये आपकी, लेकिन साथ साथ डिवाइन भी तो है। देखो डिवाइन लाइट है, हैंगमैन में देखो एक डिवाइन लाइट भी है, तो आपकी रीडिंग में डिवाइन की प्रेजेंस भी है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। देखो ये 12 नंबर का कार्ड है, 12 नंबर को अगर हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो 3 नंबर के कार्ड में हम आते हैं। 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है ना। प्लैनेट जो जुपिटर प्लैनेट है उसकी है। तो जो गुरु है हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डिवाइन है। तो गुरु सबसे ऊपर के गुरु कौन है, हमारे सर्वोच्च गुरु कौन है, हमारी डिवाइन है, हमारे यूनिवर्स हैं। तो इस हैंगिंग पोजीशन में भी आप हो तो आपको बताई जा रही है कि ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी दिमागी उपज है। कभी ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि ये टेम्पररी है या क्या है, कोई लूट कर तो मेरी चीज़ें नहीं ले जाएगा, कोई मुझे कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, ये आप सोच रहे हो। कहीं कुछ छिन तो नहीं जाएगा, कहीं मैं वो स्टक तो नहीं हो जाऊँगा, ऐसी वाली एनर्जी आपकी पूरी तरह से आ रही है। आपने ना 4 ऑफ पेंटिकल्स या 7 ऑफ पेंट्स या फिर जो हैंगमैन के कार्ड से मैं अगर देखूँ तो मुझे यह समझ में आ रही है, जब हम कुछ बड़ा हासिल करते हैं ना तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, मैं समझ रही हूँ। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि आप थोड़े डिफेंसिव हो गए हो, और 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप अपनी रिसोर्सेज, जो भी आपने अभी रिसोर्सेज इकट्ठी करी है, अपने जज्बात और अपनी सक्सेस को बहुत कसकर पकड़े हुए हो, बहुत मतलब फोर्सफुली, जैसे नहीं एकदम कसकर पकड़ना, दबाकर पकड़े हुए। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स की वही एनर्जी है। तो आप ना इसी वजह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं ये चीज़ें हम मेरे से दूर तो नहीं हो जाएगी, टेम्पररी तो नहीं है, कोई लूट कर तो नहीं ले जाएगा। इसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है इसी वजह से। तो आपको लग रहा है कि दुनिया आपके खिलाफ तो कहीं नहीं हो जाएगी, या जो इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है या हो रखी है ना। तो इसकी वजह से वो
चीज़ें सक्सेस मिल तो रही है आपको, लेकिन साथ-साथ एंग्ज़ायटी भी आपके दिमाग में पूरी तरह हावी है अभी, या फिर आपको हर वक़्त स्टैंड लेना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं अपने लिए हर वक़्त लड़ना ही पड़ रहा है, स्टैंड लेना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है आपको कि आपसे कही जा रही है कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आप बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करो। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, आप प्रोटेक्ट करो, ज़रूरी है। पर इतनी भी नहीं कि आप खुद को बंद करके कहीं रख लो। मुट्ठी खुलेगी तभी तो नया नसीब आएगा, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं कि मुट्ठी तो खोलो, तभी तो कुछ नई चीज़ें आपके अंडर में आएगी, कुछ चीज़ें तो होगी, है ना? आपके जीवन में शिफ्ट है, एक बहुत मेजर शिफ्ट है आपके जीवन में। ये द हैंगमैन और एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है मुझे। तो देखो, ये हैंगमैन वाली जो सिचुएशन है ना, अब अब बताई जा रही है आपको, आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइड की जा रही है कि अब वक्त है कि आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना, आपका जो नज़रिया है ना, उसे बदलने का। वो कहते हैं ना कि नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, ऐसी कुछ लाइंस कही जाती है ना। तो बस आपको डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, अपने नज़रिए को बदलिए। द हैंगमैन कहता है, ये जो हैंगमैन की कार्ड है ना, उस वो कहती है कि रुकिए, जो डर है ना, आपको जो डर आपको सता रही है ना, उसे एक अलग नज़र से देखिए। शायद ये डर किसी मतलब ये डर इसलिए है क्योंकि आप पुराने जो कंफर्ट जोन जो आपका जो कंफर्ट जोन हुआ करता था ना, उसे छोड़कर एक नई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो जो कंफर्ट जोन था, आपको भी सक्सेस मिल रही है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। तो जैसी पहले कंफर्ट हुआ करती थी, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट आपकी लाइफ में अब आ गई है। आपके एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है मुझे कि अब आप अपने स्किल के ऊपर या फिर अपने हुनर के ऊपर, आप अपने जॉब के ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि अब पहले वाले वाइब्रेशन में आप नहीं हो। आप अभी पहले वाले वो कंफर्ट जोन में नहीं हो। इसी वजह से आप एक नए वाइब्रेशन में अभी जा रहे हो, नए जगह पे जा रहे हो। इसी वजह से आपको एक डर सा समाया हुआ है। तो कहीं आपको ये देखना है, हैंगमैन वाले सिचुएशन में जा करके आपको देखना है कि कहीं ये एनर्जी जो एट ऑफ पेंटिकल्स से जो एनर्जी आ रही है, वो आपको हैंगिंग वाले, तो आपको ये देखना है कि आपको रुक कर ये सोचना है कि आप वो जो डर रहे हैं ना, एंग्जाइटी आपके अंदर हो रही है, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रही है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो बता रही है, वो कहीं आपको इसी वजह से तो नहीं है कि आप कंफर्ट जोन से निकलकर वाइब्रेशन नई जो एनर्जी आएगी आपके लाइफ में, नई जो ज़िंदगी आपकी आने वाली है, थोड़ी सी बिजी हो जाएगी, आप उन चीज़ों का अनजाना डर अपने अंदर लेकर चल रहे हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पता लग रही है कि अब आप ये जो कार्ड है ना, ये पूरी तरह आपकी मेहनत का कार्ड है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, अपने डर पर फोकस करने के बजाय अपने काम, अपने क्राफ्ट, अपनी स्किल पर फोकस करें। वो जो आप एनर्जी इधर-उधर आप वेस्ट कर रहे हैं ना, कभी कभी ये करना है, कभी वो करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, एनर्जी आपकी कंप्लीटली उसमें ड्रेन हो रही है। आपकी एनर्जी आपको वहाँ नहीं ड्रेन करनी है। वो जो जो आपकी एनर्जी आप फालतू के इधर-उधर वेस्ट कर रहे हो ना, उन एनर्जीज़ को आप अपने स्किल में लगाएँ, है ना? आप अपनी जो काम जो कर रहे हैं ना, उस पर फ़ोकस करें। जब आप बिज़ी रहेंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे, तो डर अपने आप पीछे छूट जाएगा, क्योंकि डर आपका पीछा करना बिल्कुल छोड़ देगा। इसीलिए क्योंकि आप एंगेज हो जाएँगे। आप अभी अपनी स्किल पर ध्यान देने लगेंगे, आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, ये बंदा कितने लगन से अपने काम को कर रहा है ना? एट ऑफ पेंटिकल्स है, एट मतलब शनि का कार्ड, शनि सैटर्न, जो शनि हमें बताता है कि चुपचाप से एंग्जायटी में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि हमें हमेशा कार्यशील बनाकर रखते हैं, कर्म क्षेत्र में मतलब टिकाए रखते हैं, है ना? ये एट ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड है, उसकी वजह से मैं ये एक बात बता सकती हूँ कि आप अभी फिर से वो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आप मास्टर बनने वाले हैं, अपने काम के मास्टर, अपने क्राफ्ट, अपनी जो भी स्किल है उसको आप निखार रहे हैं।
आपके इस तरह के मतलब वो जो या तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो इच्छा पूर्ति वाली एनर्जी थी ना, इच्छाएं मिले, तो वो जो आप बीच में स्टक हो गए ना लाइफ में, वो स्टकनेस आपको हटाने की ज़रूरत है। अभी उसमें से निकलकर वापस से आप नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे। आप नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपको अभी रुकना नहीं है बीच में। आपके मन में जो एंग्जाइटी, डर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सभी से लड़ने की, या तो सोसाइटी से या फिर खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही थी, आप खुद से जो लड़ रहे थे, या फिर सोसाइटी से कहीं ना कहीं किसी ने आपको, आपके बीच में, आपकी तरक्की के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, या फिर आप लोगों ने कुछ इस तरह की बातें आपके मन के अंदर डालनी स्टार्ट कर दी थी जैसे आप पूरी तरह एंग्जाइटी में चले जाएं, और आप उनसे भी, सोसाइटी से भी लड़ रहे थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो चाहते नहीं कि हम तरक्की करें, है ना, हम अपने काम में, अपनी स्किल में आगे बढ़े, है ना। तो बहुत सारे, हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस वजह से भी आई हो कि आपको कोई बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, और आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का वही रीज़न रहा हो, सामने वाला बंदा कोई, है ना, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, देख लो जिसके साथ जिस जैसा मैच करे आप ऐसे ले लेना। तो आप उसी वजह से एंग्जाइटी में कम्प्लीटली चले गए। उस एंग्जाइटी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, वो मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि यू आर सेफ, ठीक है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो अबंडेंस आपके पास आई है ना, वो आपने अर्न की है, वो आपकी है। वो कोई छलावा नहीं है, वो कोई ड्रीम नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ें कोई लूट कर ले जा सकेगा। आपकी चीज़ें हैं भाई, कोई पैसे लूट कर ले जा सकता है, आपके स्किल, आपके आपके डेस्टिनी को थोड़ी कोई लूट सकता है। आपके पास से वो थोड़ी कहीं जाएगी, वो तो आपके पास ही रहेगी। आपकी किस्मत को कौन लेकर जा सकता है। तो ये चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, कहीं कहीं चली तो नहीं जाएगी, मेरे से छूट तो नहीं जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचकर जो एंग्जाइटी आपने पाल रखी है अपने मन में, या फिर मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रही है आपके जीवन में, या फिर किसी की वजह से आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, तो उन चीज़ों से डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ बाहर निकलिए, है ना, क्योंकि कोई भी नहीं ले सकते, आपकी चीज़ें आपकी ही रहेगी, और ये कोई टेम्पररी नहीं है, ये एक डेस्टिनी में शामिल हो जाने वाली चीज़ें हैं। ये आपकी डेस्टिनी में थी तो रहेगी ही, आगे भी रहेगी। आपको कही जा रही है कि आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि सूरज से निकलने से जो पहले की जो रात होती है ना, वो सबसे काली होती है। अगर आज आप डिस्टर्ब हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो ये भी समझे रहिए कि जो आने वाले जो दिन है ना, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएंगे, है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो हर तरफ से परेशानी हो रही है, ये सभी से मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मैं सबसे लड़ रही हूँ, ऐसा करके आपके मन में जो आ रहा है, वो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस में आप हैं, है ना, डिवाइन लाइट के अंडर में आप हैं अभी। आप अपने ऊपर प्लीज़ विश्वास रखें। डिवाइन कह रहे हैं प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, उस डिवाइन एनर्जी पर भरोसा रखें जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। डिवाइन गाइडेंस है, प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये रीडिंग्स आपके पास जो आती है, डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होते हैं, तभी आपके पास ये रीडिंग्स आती है। केयरफुली सुने, गाइडेंस लें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, और भरोसा रखें, प्लीज़ डिवाइन के ऊपर भरोसा रखें। जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं ना, वो आपको आगे भी पार लगाएंगे। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिवाइन हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं कि जाओ, तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे क्या मतलब है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइन ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और उनके ही ट्रांसफॉर्मेशन, उनके ही गाइडेंस में हम सब बच्चे उनके साथ साथ चलते हैं। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखें, एंग्जाइटी में प्लीज़ ना रहें। डिवाइन ने आपको इस एंग्जाइटी में रहने के लिए नहीं कहा है,
आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। आपके अंदर जो स्किल है उसे निखारने की ज़रूरत है। अंधेरे से मत डरिए, ईश्वर कह रहे हैं ना, अंधेरे से बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सितारे तभी चमकते हैं जब काली रात होती है, ये तो पता ही होगा ना। जब तारे टिमटिमाते हुए कब दिखेंगे आपको? जब काली रात होती है उसी वक्त हमें तारे अच्छे से टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे। तो इसे बिल्कुल भी अंधेरे को, अपने आप को डिमीन मत कीजिए, अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि मैं तो बिल्कुल एंग्जाइटी में हूँ, अंधेरे में हूँ, परेशानी में हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर हमें कभी भी यूं अकेला नहीं छोड़ते हैं, है ना। अपनी शक्ति को पहचानिए। आपको हैंगमैन वाली सिचुएशन में डाली ही गई है ताकि आप अपने अंदर की जो क्षमता है ना उसे पहचानें, रुकें, ऑब्जर्व करें, देखें, उसके बाद आगे बढ़ें, है ना। अपने अंदर की जो पावर है ना उसे परखिए, क्योंकि कल एक नया सवेरा भी होने वाला है, एक एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। हैंगमैन जो होती है ना सिचुएशन, वो रुक कर थोड़ा सोचता है कि आगे अब क्या प्लान करना है मुझे। तो ईश्वर ने आपको अगर रोक रखा है तो आपको वहाँ लेकर वापस से जाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ति आपके पास ही रहेगी, आपकी 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपके पास ही रहेगी। कोई नहीं चिनने वाले हैं। आपकी आपकी किस्मत को कोई थोड़ी ले जाएगा यार। आपकी जो किस्मत में चीज़ें हैं, आपकी किस्मत में आप रहोगे। आपकी डेस्टिनी की चीज़ें हैं वो कोई नहीं लेकर जा सकता, और ये कोई टेम्पररी नहीं है। आपके कर्म के अंदर, आपके कर्म क्षेत्र में आई है। आपने ऐसा अच्छा वाला कर्म किया है, इसकी वजह से आपको ये फल मिले हैं। आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स वाला काम किया है, मतलब आपने शनि को खुश किया है, तभी आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हो। 9 मतलब कंप्लीशन को भी बताता है ना। मतलब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं अभी। आप अपने जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ब्लॉकेजेस हैं, उनसे बाहर निकलें प्लीज़, यही बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो आप एक नए सवेरे को देखने के लिए रेडी रहें। शनि जो है आपको पूरी तरह मेहनत करने के ऊपर बल देने को कह रहे हैं। इधर उधर एनर्जी अपनी वेस्ट प्लीज़ नहीं करें, एंग्जाइटी में रह कर के, या फिर किसी ने मुझसे वो जो अलग अलग चीज़ें आ रही है ना मन में, वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। अपनी काबिलियत पर ध्यान दें, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, है ना। चलिए, आपको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डिवाइन के ऊपर जिसने भी भरोसा किया है वो कभी भी नहीं गिरा है ना। आप अपने डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखें, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, कभी नहीं गिरने देंगे। और अगर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम अगर आ भी रही है ना, तो थोड़ी सी ग्राउंडिंग करें, 5-10 मिनट्स के लिए थोड़ी सी मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, एक डायरी साथ में रखें, अपनी सारी बातें वहाँ लिखें, फिजिकल रिलैक्सेशन थोड़ी सी करें, रात को सोने से पहले हल्का सा संगीत, कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, सॉन्ग्स वगैरह या फिर भजन वगैरह, वो करें, वॉकिंग करें, है ना। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करें। जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, अपने मन की बातों को अपने कहीं पे लिखना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इन चीज़ों पर ध्यान दें, है ना। ग्राउंडिंग करने का मतलब है कि आप थोड़े से गैजेट्स वगैरह से थोड़ी सी दूरी बनाएं, तो देखिए आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत अच्छे से निकल जाएंगी। आप पूरी तरह डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं अब अपनी रीडिंग को यहीं पे एंड करने की इजाज़त चाहूँगी। मैं अपनी जो रीडिंग है जैसी भी लगी हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मेरे जो वीडियो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स छोड़ें, जिससे कि मुझे पता लगे कि चीज़ें कैसी हुई है। हाँ, ओके। तो आप हमेशा याद रखें कि डू गुड एंड गेट गुड, इवन बेटर, ओके। तो जो भी अच्छे कर्म में लगे रहते हैं, ईश्वर उसे कभी गिरने नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ बी प्रोटेक्टेड, ओके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।